हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान के और इंडिया के उन लोगों के लिए है जो कि बाहर किसी अच्छे मुल्क जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए अपना मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया में जो घर है वो छोड़ के उनसे दूरी अख्तियार करके बाहर के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी खुशी से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वो पाकिस्तान और इंडिया में अपने हालात देखता है, अपने बच्चों के हालात देखता है, अपनी बीवी के हालात देखता है, अपने माँ बाप के हालात देखता है, तो फिर वो ये सोचता है बंदा कि जितनी मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूँ 8 से 10 घंटे, अगर इतनी मेहनत मैं 8 से 10 घंटे बाहर किसी अच्छे मुल्क में जाके करूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ और अपने घर वालों को एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम ये होता है जब आप बाहर जाते हैं तो 200 के करीब मुल्क हैं पूरी दुनिया में, और उसमें सिलेक्शन सबसे अहम होती है कि किस मुल्क को आप सिलेक्ट करते हैं बाहर जाने के लिए। और अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि अगर आपने सिलेक्शन सही नहीं की तो आपको बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर चले जाते हो तो वहाँ पे आपने 8 से 10 घंटे मेहनत करनी है। अब आप इस तरह सोचें कि अगर आप एक मुल्क में जाते हैं जिसका नाम ए है, वहाँ पे आप 10 घंटे मेहनत करके 2 लाख रुपए माहाना कमाते हो, और एक दूसरा मुल्क है बी जहाँ पे आप 10 घंटे मेहनत करके 10 लाख रुपए माहाना कमाते हो, तो मेहनत तो आपने दोनों जगह 10 घंटे करनी है। लेकिन जिस मुल्क में आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जाहिर सी बात है इतना पैसा अगर आपको 2 लाख के मुकाबले में 10 लाख कोई मुल्क दे रहा है, उस मुल्क में अगर आप जाते हो तो आपके घर वाले एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, आपकी बीवी को एक अच्छा माहौल मिलता है और आपका एक लाइफ स्टाइल चेंज होता है। तो सिलेक्शन बहुत अहम होती है बाहर जाने के लिए, और अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं और बगैर सिलेक्शन के ही किसी भी मुल्क मूव कर जाते हैं और इसीलिए वो नाकाम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा उसकी 3 बहुत बड़ी खुसूसियात हैं। एक तो ये कि दुनिया में इससे ज़्यादा सैलरी कोई नहीं देता, सबसे ज़्यादा तनख्वाह देने वाला मुल्क है, और यहाँ पे जो लोग भी जाते हैं वो एक साल में 2 करोड़ रुपए के करीब कमा लेते हैं। जितना कि आप पूरी उम्र में नहीं कमा पाते पाकिस्तान और इंडिया में, वहाँ पर आप एक साल में ही कमा लेते हो। पहली खुसूसियत तो इसकी है। दूसरा, इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि इसका पासपोर्ट जो है वो दुनिया में टॉप 10 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। दुनिया में टॉप 10 पासपोर्ट्स में रैंक करने का फ़ायदा क्या होता है? दुनिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 200 के करीब मुल्क हैं, और जो 10 मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं यहाँ के शहरियों को, उसका एडवांटेज ये होता है कि यहाँ की अगर उनके पास शहरियत होती है तो वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। एक और इस मुल्क का फ़ायदा ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या होते हैं? यूरोप के टोटल 50 मुल्क हैं, और उन 50 मुल्कों में से 28 मुल्कों ने एक मुआहदा करा हुआ है जिन्हें शेंगन कंट्रीज़ कहते हैं, कि अगर कोई बंदा शेंगन वीज़ा लेके इन मुल्कों में से 28 मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क में आता है तो बाकी के 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकता है। और ये हकीकत है, मेरे पासपोर्ट पर खुद शेंगन वीज़ा लगा हुआ है, और मैं यहाँ से इटली गया था पहले। इटली भी क्योंकि शेंगन कंट्री में आता है तो इटली गया, और उसके बाद मैं जर्मनी गया, उधर से स्विट्ज़रलैंड गया, 2-3 मुल्क घूमा, लेकिन वहाँ पर किसी ने बॉर्डर पर चेक भी नहीं किया शेंगन वीज़ा होने की वजह से। तो ये मुल्क भी शेंगन कंट्री में आता है, और इधर का आपको शेंगन वीज़ा मिल जाए तो आप भी यूरोप के 28 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकते हैं। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये आता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क समझा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही हसीन मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में वाक़ है, सेंट्रल यूरोप में आता है, और इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हैं जर्मनी और इटली। यहाँ पे इनकी मुकामी ज़बान के अलावा मेन ज़बान इंग्लिश बोली जाती है। मैं ख़ुद भी स्विट्ज़रलैंड घूमा हुआ हूँ, उसके 2-3 शहरों में मैं घूमा और मैंने इसको करीब से देखा, और वाकई इससे ज़्यादा हसीन मुल्क कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? वो इसका मुल्क का हसीन होना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने आपको बताया, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो ये कि यहाँ पर जो सैलरी मिलती है दुनिया में इससे ज़्यादा सैलरी कोई नहीं देता। आप ख़ुद गूगल पर सर्च करें, क्योंकि यहाँ पर जो माहाना सैलरी आपको मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 18 लाख रुपये और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। बहुत अच्छी सैलरी है, और अगर आप एक साल भी रह तो आप 2 करोड़ के रुपए के करीब कमा लेते हो एक साल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा आप कैसे हासिल करोगे, स्विट्ज़रलैंड आप जाते हो तो वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के मौके हैं, क्योंकि हर मुल्क के अपने अलग अलग जॉब्स के मौके होते हैं। तो आप किसी भी मुल्क पे जाएं तो पहले होमवर्क करें कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं और किस तरह आप जा सकते हैं। तीसरे दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पर एक तरीका ऐसा जिससे आपको सब कुछ फ्री में पड़ता है। आपको फ्री टिकट पड़ता है, फ्री रिहाइश पड़ता है, फ्री वीज़ा पड़ता है, फ्री वहाँ पर फूड पड़ता है, आप जाते हो, आपका कोई खर्चा नहीं होता। वो क्या तरीका है? चौथे, यहाँ पर आपको शहरियत कितने अरसे में मिल सकती है, और पाँचवें, आप अपनी फैमिली को ला सकते हो, ला सकते। तमाम आज के हमारे टॉपिक होंगे। शुरू हम पहले करते हैं जॉब से, कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा जॉब्स के मौके हैं वो हैं कंप्यूटर और आईटी में। कंप्यूटर आईटी में बहुत जॉब्स हैं यहाँ पे। कंप्यूटर आईटी में अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा करा हुआ, कोई शॉर्ट कोर्स करा, तो आपको यहाँ आराम से जॉब मिल जाती है।
सेकंड नंबर पे यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हर तरह का काम होता है। आप तालीम याफ्ता हो तो उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो उस हवाले से जॉब मिल जाती है। होटल रेस्टोरेंट में आप अकाउंटेंट भी रख सकते हैं, कैशियर भी लग सकते हैं, मैनेजर भी लग सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी लग सकते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज भी लग सकते हैं। और अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है तो फिर यहाँ पे आप हाउसकीपिंग कर सकते हैं, लॉन्ड्री कर सकते हैं, रूम सर्विस कर सकते हैं, बेल बॉय का काम कर सकते हैं, वेटर का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप गार्ड का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप किचन हेल्पर के तौर पर काम कर सकते हैं। खाना बनाने का शौक है, आता है तो शेफ़ या कुक का काम कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया में अटेंडेंट का काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट का भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में ड्राइविंग की बड़ी अहमियत है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप 3 काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो अगर आप ड्राइविंग में इंटरेस्टेड हैं तो पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए ड्राइविंग अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, फिर यहाँ आए तो आपको आसानी होती है। यहाँ आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं, ये जॉब कर सकते हैं। फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, फूड डिलीवरी करनी होती है घरों और ऑफिस में, या फूड की बड़ी बड़ी चेन है। इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, तो वहाँ से आप ग्रॉसरी का सामान भी घरों में डिलीवर कर सकते हैं। और डिपार्टमेंटल स्टोर में ख़ुद भी एज अ सेल्समैन काम कर सकते हैं, वहाँ पे एज अ हेल्पर काम कर सकते हैं, वहाँ पे वेयर हाउस में काम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जॉब्स हैं वो है बैंकिंग सेक्टर में। कॉमर्स जिन्होंने किया हुआ है, बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी उनकी एजुकेशन है, तो यहाँ पे आपको बैंक में आसानी से जॉब मिल जाती है। बहुत बैंक हैं, ख़ासतौर पे स्विस बैंक का नाम सुना होगा आपने, वो भी यहीं का बैंक है, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और दुनिया के अमीर लोग इसी बैंक में अपना पैसा रखवाते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए बहुत जॉब हैं, नर्सों के लिए बहुत जॉब हैं, जो डिस्पेंसर हैं उनके लिए बहुत जॉब हैं, और फार्मेसी वालों के लिए बहुत जॉब हैं। और लास्ट में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि अगर आपको कोई सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर के हवाले से कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, इंजीनियरिंग है, तो आपको जॉब मिल जाती है अच्छी। और अगर आपकी तालीम नहीं है और आपको काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, खिड़कियाँ दरवाजे बनाने का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, लोहे की ग्रिल बनाने का काम आता है, तो यानी कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम आता है आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं। अब इन जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपने जाना है ऑनलाइन लिंक पे, 2-3 लिंक मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल पे हज़ारों लिंक हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। लेकिन लिंक पे जाने से पहले आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बना होना चाहिए, क्योंकि अमूमन ऑनलाइन जो जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो उसमें CV और कवर लेटर अटैच करना होता है। यूरोप में यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर चलता है, तो वो खुद बना लें, और ख़ुद नहीं बना सकते तो यहाँ पर एक नंबर चल रहा है, इस पर मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो उमूमन एम्प्लॉयर कांटेक्ट करता है, आपका इंटरव्यू करता है, और आपको इंटरव्यू में कामयाब आता है, जॉब ऑफर लेटर और वर्क परमिट भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है वर्क वीज़े में, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 5 चीज़ें किसी भी मुल्क में जाएँ लाजमी होनी चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए बना हुआ, और सिर्फ बना हुआ नहीं होना चाहिए, वो ये ना हो कि वो एक्सपायर हो, बना के रखा हो आपने अलमारी में, रखे एक्सपायर हो गया। वैलिडिटी हो कम से कम 6 महीने की, FRC हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, NIC, और आपका जॉब ऑफर लेटर, ये लेके आप एम्बेसी आते हैं तो उमूमन आपको 20 से 25 दिन में वहाँ पे वीज़ा मिल जाता है, 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा। वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बाद में मज़ीद एक्सटेंड हो जाता है। 5 से 8 साल रहते हैं, और नेशनलिटी और शहरियत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए तो फिर आप वहाँ पर 150 से ज़्यादा दुनिया के मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तनख्वाह मैंने आपको बताई, पाकिस्तानी रुपीज़ में 18 लाख रुपये माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपये माहाना तनख्वाह है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही हसीन मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। यहाँ आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क क्या होता है, क्योंकि मैं भी जब गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क क्या होता है। इसके मुकाबले में लंदन, इंग्लैंड भी कुछ भी नहीं है। यहाँ जो मैंने सफाई सुथराई देखी, यहाँ पे जो क्लीनिंग देखी, यहाँ के जो मैंने सिस्टम देखे, यहाँ की जो ब्यूटी देखी, यहाँ की जो सीनरी देखी, उसका मुकाबला कोई दुनिया का मुल्क नहीं कर सकता। चीज़ मैंने आपको और बताई थी शुरू में कि यहाँ पे आपको फ्री सब कुछ पड़ जाता है। उसकी वजह है कि स्विट्ज़रलैंड के अक्सर एम्प्लॉयर जिनको जॉब देते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, तो उनको फ्री टिकट भी देते हैं, फ्री रिहाइश भी, फ्री खाना भी, तो आपकी सेविंग अच्छी खासी होती है। बाद में फैमिली को भी बुला सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इससे कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।